हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं फोटो एल्बम के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं फोटो एल्बम होता क्या है और इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। तो देखिए, इंसर्ट टैब में जो ये ऑप्शन दिया गया फोटो एल्बम, इसका क्या यूज है ध्यान दीजिएगा। इसे फोटो एल्बम नाम से पता चल रहा है। एल्बम नाम सुने हो आप लोग ना? यस सर। ठीक है, तो एल्बम आप लोग देखे भी होंगे और आपके घर होगा भी। ठीक है, हार्ड कॉपी वाला। ठीक है, तो क्या होता है उस एल्बम में फोटो क्लिक किया जाता है और फोटो क्लिक करने के बाद से उसको लगा देते हैं। जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। बोलिए यही तो होता है। वैसे ही जो हमारा है यहाँ पे जो पावर पॉइंट में दिया गया है फोटो एल्बम, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एल्बम क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। जैसे सपोज मान लो किसी फंक्शन में हम गए और वहां पे बहुत सारा फोटो क्लिप हुआ, किसी सेमिनार में गए वहां पे बहुत सारा फोटो क्लिप हुआ, ठीक है, किसी मीटिंग का फोटो क्लिप हुआ, तो उसका हम एक एल्बम बनाना चाहते हैं। एल्बम सर हो ना? ठीक है, एल्बम में फायदा यह होता है, एक तो सिंगल सिंगल फोटो हम दिखाएंगे अलग तरीके से, और हम सोच रहे हैं प्रेजेंटेशन के रूप में जब लोग इकट्ठा हो या सबको दिखाना हो तो हम पावर पॉइंट के माध्यम से दिखाएं। तो उसके लिए हम एल्बम क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग हार्ड कॉपी में अलग अलग फोटो एक अलग अलग एल्बम में लगाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में, वैसे ही जब हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, किसका? पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? फोटो एल्बम का प्रयोग करेंगे। किसका? फोटो एल्बम का। और कई सारे फोटो का हम लोग एक एल्बम क्रिएट करेंगे। अब फायदा क्या होगा? अगर हम चाहेंगे तो फोटो इंसर्ट इंसर्ट करके करेंगे, तो अगर 10 फोटो तो 10 बार इंसर्ट करना पड़ेगा, 10 बार सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फोटो एल्बम का इस्तेमाल करते हैं तो 10 इमेज एक बार आप सेट कर लो और एक बार ओके करोगे, 10 का 10 एक अलग 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 स्लाइड में इसको होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में फोटो एल्बम का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और सबका एग्जाम है क्या जी? जो लोग नहीं आए उसका तो मान लो कहीं गया है, और सबका पता नहीं। कौन सोया है? ठीक है, आराम करें। आते हैं कहाँ पे? फोटो एल्बम पे। तो हम क्लिक करते हैं फोटो एल्बम पे। ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यू फोटो एल्बम, दिख रहा ना? तो हम फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे और फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन आ रहा है फोटो एल्बम, एल्बम कंटेंट। क्या दिया है? एल्बम कंटेंट। और यहाँ पे लिखा गया इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल डिस्क, फाइल डिस्क। और यहीं पे ऑप्शन दिया इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट। और यहाँ पे दिया न्यू टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आते हैं न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे। नहीं, फाइल डिस्क दिख रहा है ना आपको? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल मतलब या फाइल से हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जहां पे इमेज रखे, तो यहाँ पे फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बोलिए? उसके बाद सब फोटो चूज करना कि कौन कौन सा फोटो हमको इस एल्बम में लगाना है। तो आते हैं डेस्कटॉप पे, कुछ पिक्चर ले लेते हैं। जो पिक्चर मेरे पास पड़ा हुआ वही ले लेते हैं हम, उसको हम शो करा लेते हैं। ये इंसर्ट हो गया। फिर से फाइल डिस्क पे आते हैं, ये भी ले लेते हैं, दो हो गया। और आते हैं बैक इसके अंदर। ये भी किसी न किसी का ही है, कंट्रोल की दबा के यही ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये मान लो किसी न किसी पर्सन का फोटो है, मान लीजिए, एज्यूम करिए इंसर्ट करा दिया। कितना लगा दिया हमने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा।
ऐसे भी आप लोग फोटो डाउनलोड कर लेना। आप अपने पसंद मन पसंद जो आपको लग रहा है वो ले लीजिएगा, जो मुझे मिला वो ले लिया, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे लेते रहिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद से हमको करना क्या है, ये देखो हमारा ये पिक्चर आ गया। अब हम लोग बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, आपको पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है तो चेंजिंग कर सकते हो। तो क्या क्या चेंजिंग किया सकता है, तो देखो अगर मान लो फर्स्ट वाले पे आते हैं और इसका अगर ब्राइटनेस बढ़ाना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। दिख रहा है? घटाना है तो यहाँ से घटा सकते हैं। देखो हमारा ये ऑप्शन दिए गए हैं, रोटेट ऑप्शन दिया है, दिख रहा है? यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं तो ये गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे बहुत घुमा रहे हो, तुमको घुमा रहे हो। चलिए अब आते हैं, उसके बाद से यहाँ पे कंट्रास्ट, इसको कंट्रास्ट इसका घटाया बढ़ाया जा सकता है, मतलब थोड़ा डार्क पन आता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर कम करें तो और आ जाएगा, कालेपन छाने लगेगा। ठीक है ना? तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मैं जितना करना था उतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यही पे ऑप्शन दिया क्रिएट। क्या दिया है? क्रिएट। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्लियर है? अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यह पांचवा या छठवा, मतलब पांच लगाए और एक में लिखा है फोटो एल्बम बाई। तो बाई क्या लिखा है यहाँ पे? GIT। हम अपना नाम लिख सकते हैं, बाई। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे लिखने वास्ते इसका भी कलर चेंज किया जा सकता है। अब देखो फायदा क्या होगा, अब जब मैं F5 बटन दबाऊंगा तो ऐसे तो होगा, पहले लिखे आएगा फोटो एल्बम बाई एस के, उसके बाद से दो चार ठो गाना लगाना लगा लेना, उसके बाद से आते हैं और पहला फोटो, उसके बाद से ये दूसरा, ठीक है ना, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब जो भी हमने लगाए हैं, ये पांचवा, बस इन डब लिस्ट। मतलब अब जितने फोटो होंगे उस ग्रुप में एक एक करके क्या कर लेंगे उसका हम लोग, सबको एक बार एक फोल्डर में रख के और एक बार सबको सेलेक्ट करके इंसर्ट करा देंगे, सबका एक एल्बम क्रिएट हो जाएगा। और जब भी किसी सेमिनार में, ठीक है, दिखाना हो या लोग सब लोग जैसे किसी फंक्शन में सब लोग इकट्ठा होते हैं, हमेशा इकट्ठा होते नहीं है, चलो कोई फिर से अगला कोई फंक्शन पड़ा सभी लोग आ रहे हैं, तो उस पुरानी यादों को ताजा करना है, दिखाना है। तो एक तो है, हम लोग अगर हार्ड कॉपी बनाए तो सबको देंगे, तुम लो, कहीं हमको दो, तुमको दो, हमको दो, ठीक है, देखते रह जाएंगे, उसमें कहीं आप सभी लोग बैठिए, हम लाइट बंद कर रहे हैं और प्रोजेक्टर से दिखा दे रहे हैं, सभी लोग एक बार में देख लेंगे, एक बार संतुष्टि मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पावर पॉइंट में ऑप्शन दिया है कि फोटो एल्बम क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बोलिए, अब देख रहे हो कोई एल्बम खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा है, बहुत कर रहा है, क्या कर रहा है, फोन में बना दे रहा है और सेंड कर रहा है, देखते रहो जूम करके। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? लेकिन पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं तो बड़े बड़े मीटिंग में, सेमिनार में ऐसा जरूर पड़ता है, एल्बम क्रिएट करिए। ऐसा नहीं किसी शादी ब्याह का नहीं, बड़े बड़े सेमिनार का, बड़े बड़े मीटिंग का, बड़े बड़े फंक्शन का फोटो क्लिक होता है, देखते हो ना, अभी भी फोटो गया नहीं है कि लोग फोटो नहीं खिंचवा रहे, नहीं, आपको पता नहीं चलता है फोटो पता नहीं कैसे आ जाता है, एक एक स्टेप अप इसमें फोटो खींचते हैं सब। ठीक है, एक एक, ठीक है, तो कभी कभी शो होता है रिकॉर्डिंग, कभी शो नहीं होता है। ठीक है, कई बार रिकॉर्डिंग देखते हो, शो कराते दिखाते हैं सब, एक एक क्लिप पे फोटो खींचा जाता है, एक एक स्टेप। ठीक है, तो वहाँ वीडियो में आ जाता है तो देख लेते हैं लोग, देखो फोटो खिंचवा रहे हैं, खूब बढ़िया फोटो खींच रहे हैं सब। कई सारे वीडियो में उसको कट कर दिया जाता है, उसका कैमरे वाला फोटो भी नहीं आता है, उनका केवल आता है। ध्यान देना, फोटो क्लिप करते हैं लोग तभी तो हर जगह पोस्ट आ जाते हैं, फिर कहाँ से आता है, एक एक मीटिंग का, ठीक है, एक एक स्पीच का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बना ले जाएंगे ना आप लोग। अब चलो मान लो हम एल्बम क्रिएट कर लिए, पांच ही को फोटो था, पांच बना दिए, पांच फोटो था मेरे पास, हमने पांच बना दिया। अब सपोज मान लो पांच और हमको मिल गया फोटो, दो तीन और फोटो मिल गया, ऐसा नहीं अब फिर से नया बनाएंगे, नया बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से नया बन जाएगा।
ठीक है, इसी में हमको 2 और ऐड करना, या 2 और नहीं ऐड करना, 10 और मिल गया, 10 और ऐड करना। तो इसके लिए क्या करोगे, तो बहुत सिंपल तरीका इसके लिए भी है। इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, वही सेम प्रोसेस है, आपको आना पड़ेगा इंसर्ट पे, और एल्बम पे आने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन दिया गया एडिट एल्बम, नया नहीं बना लेना। कहाँ जाना है, एडिट एल्बम पे, और एडिट एल्बम पे क्लिक करने बाद से यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो है वो रहने दीजिए, फाइल डिस्क पे आइए, और आपको जो इसमें से लगाना है फिर से, तो वैसे हम लोग एरिया ले लेते हैं और एक कीबोर्ड वाला लगा लेते हैं बस। ठीक है, अब कर देते हो, अपडेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपडेट। तो जैसे देखो अपडेट करूंगा तो और बढ़ जाएगा। इनको भी सेलेक्ट कर लिया था क्या उसमें, ज्यादा ले लिया लग रहा, अच्छा उसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको भी क्लिक कर देता है, उसके अंदर में जितने थे सब सेलेक्ट हो, क्या समझ रहे, समझ रहा है क्या किया हूं, जैसे ऐसे हो गया हमारे साथ, तो वो दिखा दे रहा हूं क्या हुआ है। जैसे मान लो यह है पिक्चर, क्या है, पिक्चर है, जैसे मान लो ये पिक्चर ओपन किया और इसको सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट गलती से दबा दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सब सेलेक्ट हो गया। ये हमने क्या किया, कंट्रोल क्लिक करना था, शिफ्ट दबा दिया तो इसके अंदर में जितना था क्या हुआ, सेलेक्ट होगा। लेकिन इसको और इसको करना है तो क्लिक करके कंट्रोल दबा के, हमें लगा कंट्रोले पकड़े हैं, और यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, ये दुगो होगा खाली। कुछ समझ आया, चलो इसी बारे कुछ गलती किया तो कुछ सीख लिए तुम लोग, क्या सीख लिए, अगर इसको सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट करना है तो कई बार खींचते तो खींच नहीं पाते हैं, तो ये क्लिक कर दो और शिफ्ट दबा के लास्ट में क्लिक कर दो, सब सेलेक्ट हो जाएगा। और एक एक करके सेलेक्ट करना है तो इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, बीच में छोड़ भी सकते हो। तो समझ आया, चलो ठीक है, देखो कहा जाता ना जो होने वाला वही होगा। ठीक है, दबाना था कंट्रोल, दब गया है शिफ्ट, ठीक है, तुमको सीखना था ये, हो जाएगा। अब चलिए अब 5 बटन दबाते हैं, फोटो एल्बम में ये करेगा, पहला है, ये दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे एक करेगा। क्लियर है, अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसमें एडिट पे आते हैं, और एडिट पे आने वाले ये सब तो हम पढ़ा ही दिए थे आपको। अगला देखो यहीं पे इंसर्ट टेक्स्ट, क्या दिया है, इंसर्ट टेक्स्ट। अब जो इंसर्ट टेक्स्ट है ये भी देखो लिखा गया न्यू टेक्स्ट बॉक्स, ध्यान देना, न्यू टेक्स्ट बॉक्स। तो जो न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, समझने की कोशिश करना, यह इसलिए दिया है कि जो आपका ये फोटो है, अगर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, ठीक है, एक स्लाइड उसके नीचे इंसर्ट हो जाए उस एल्बम के नीचे, तो उसके लिए उसको सेलेक्ट कर लो, उस फिगर को, और सेलेक्ट करके तब यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो उसी के नीचे आ जाएगा एक टेक्स्ट बॉक्स खाली, फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ। फिर से दूसरा है, इसको सेलेक्ट कर दो और इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट कर दो। अब देखो फायदा क्या होगा, फिर से अपडेट कर दो, अब फायदा ये होगा, यह आएगा, यह आएगा, इसके नीचे खाली आ जाएगा, इसमें लिख लो जो लिखना है इसके बारे में। फिर से यह आएगा, यह खाली आएगा, इसके बारे में जो कुछ लिखना है वो लिख सकते हो। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलो अब कई लोग मन में ये भी सवाल होगा कि सर एक तो आप फोटो यहाँ पर रखे हो, अब बाद में इसके बारे में बता रहे हो, कोई ऐसा भी तरीका है क्या कि फोटो भी उसी पर है और लिख भी दे उसी पर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको करने के लिए फिर से आ जाते हैं एडिट में, और एडिट में यह ना इस्तेमाल करके उस समय, तब इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, हट गया, फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसमें से मान लो ये फोटो हमको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये प्रदीप वाला रिमूव करना है, इसको भी रिमूव कर देंगे, ये स्क्रीनशॉट वाला रिमूव करना है, रिमूव कर देंगे, समारा ना। चलो मान लो हम गलती से पहले में लगा दिया है, यह होना चाहिए सबसे नीचे, तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, डाउन डाउन डाउन, सबसे नीचे आ जाएगा, गलती से नीचे आया है, सबसे ऊपर करना है, क्या करेंगे, अप 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 ऊपर आ जाए, समाया। देखो यह वाला बीच में यह आ रहा है, इनको सबसे ऊपर लगाना है, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके बस अप कर दें, ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत। तो जहां पे जो पोजीशन सेट करना है वो पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आता हूँ और मैं बताता हूँ उसी पे लिखना तो कैसे लिखेंगे। तो यही पे देखो ऑप्शन दिया पिक्चर लेआउट, क्या दिया है, पिक्चर लेआउट,
और पिक्चर लेआउट पे आने बाद से अगर मैं करता हूँ पिक्चर विथ टाइटल, क्या दिखा है, पिक्चर विथ टाइटल, मतलब पिक्चर भी शो होगा और टाइटल भी दे सकते हैं। क्लिक ओके। फोटो थोड़ा छोटा हो गया तो तुम्हारी बात है आपको। चलिए इस पे देखिए सेम वही हाल है, इस पे भी वही हाल है, उसमें भी सेम वही। तो आप कुछ लिख भी सकते हो और उसी पे लिखना है, तो अगर नहीं लिखना है तो तुम्हारी मर्जी। यहां तक किसी कोई दिक्कत, हमारी बातें। चलिए अगर मान लीजिए रेक्टेंगल में दिख रहा है, अब रेक्टेंगल में नहीं देखना चाहते, राउंड रेक्टेंगल में देखना चाहते, किसमें, राउंड रेक्टेंगल, तो राउंड कर दो, देखो राउंड में दिखेगा। नहीं दिख रहा है राउंड, बोलिए। ऐसे हम लोग राउंड रेक्टेंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी तरीके से किया जा सकता है। या हो जाएगा बता रहा हूँ। उसका एडिट पे आ जाएंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करने में यही पे ऑप्शन दिया थीम, थीम पे क्लिक कर दीजिए और कोई एक थीम से ले लीजिए, आप सेलेक्ट कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मेट जहां सेट करना उसको सेट कर लिया, बड़ा करना छोटा करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा जी मतलब मैनुअली एडिट भी किया जा सकता है। और आपको पसंद नहीं आ रहा है, कलरफुल से परेशान हो गया हो, हम सोच रहे हैं पुरानी दुनिया में जाना हमको, पुरानी दुनिया में समझ रहे हो ना क्या। हाँ चलो, आल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, ये पूरी दुनिया की मतलब ये पुरानी दुनिया की बात कर रहे हैं। मतलब पहले फोटो कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, सेम यही से सादा टीवी में देखते थे हम लोग, ठीक है, यही राम जी ऐसे दिखते थे, आवाज वैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और टीवी में सादा को पता नहीं चलता कौन सलमान खान है, कौन अजय देवगन है, कौन कौन एक्ट्रेस, सब एक ही जैसे दिखते थे। मतलब थोड़ा वो चेहरे से पहचान में आता था कि कौन गोरा है कौन काला, समझ नहीं आता, क्या समझे, मतलब कौन कितना गोरा है कौन कितना काला समझ आता था, नहीं आता था। ठीक है, चेहरे की डिजाइन भी सब तो कहते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है ये खराब है, ठीक है, लेकिन आज तो पता चल रहा है, ठीक है। और काले को भी गोरा बना दिया जा रहा है, गोरे को भी काला बना दिया जा रहा है, अलग बात है। ऐसे ऐसे कैमरा आ चुके हैं कि पता नहीं चलेगा हाँ हुआ है, ठीक है, सही में देखो हकीकत वो है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे कालिया होते हैं सब, ठीक है, उनको इतना गोरा बना दिया जाता है पता नहीं चलता हुआ है, ठीक है। तो क्या है कैमरे की क्वालिटी सर है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ एक बार मैं यहीं पे जब आ गया तो मैं एक पॉइंट और बता दूं, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो आते हैं, एडिट पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट को हटा देते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा था बस, बस अपडेट कर देता हूँ, जैसा इमेज है वैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हमारा फोटो एल्बम एल्बम है, इसमें जितना ऑप्शन था मैंने आपको एक एक करके समझाया। फाइल डिस्क क्या होता है समझ में आ रहा है, इंसर्ट न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है ये भी समझ में आया। एक हाँ कैप्शन मतलब जो कैप्शन पिक्चर का नंबर ही देते हैं, ठीक है, तो कैप्शन लगाने की कोई जरूरी नहीं है, तो वही कैप्शन नीचे दिखाना पड़ता, ठीक है। तो हम आपको कैप्शन पढ़ाए थे, करा ना, कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर, चलो मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, कहो सर क्या है नहीं छोड़ दिए, देखो यहाँ पे आ गए, फिगर 1, देखो फिगर 2 डाउनलोड वाला है, जो नाम दिया है वो नहीं हटा रहा है, ये भी डाउनलोड वाला है, ये भी मतलब जो जिसका नाम है वो शो हो रहा है, आज जिसमें नाम नहीं था वो फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 के नाम से आ जा रहा है। मतलब कैप्शन मतलब क्या है, उसके बारे में लिखना बताना वो कौन सा पिक्चर है और किससे रिलेटेड है, तो आप लोग पहले से पढ़े हो इसीलिए कैप्शन में नहीं लगाना है, और जैसा था वैसे रहने देना है, ठीक है। तो आप लोग रख सकते हो, और फिट टू स्लाइड मतलब पूरा फिट हो जाए स्लाइड, ठीक है, स्क्रीन में, तो ऐसे अपने हिसाब से देखें, कोई दिक्कत, बना ले जाएंगे, हो जाएगा, सबको समाया। तो आज फोटो एल्बम क्रिएट कर लोगे आप लोग, तो आप लोग कम से कम अच्छे अच्छे फोटो डाउनलोड करिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे फोटो मतलब क्या जो आपके मन पसंद हो, क्योंकि देखो
कई बार ऐसा होता है लोग बनाते हैं और उनके मन मुताबिक नहीं रहता, मन नहीं लगता है काम करने में। ठीक है, तो आपको जो फोटो पसंद है वो सेलेक्ट करिएगा, डाउनलोड करिएगा, उसको लगाइएगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिए। ठीक है, मतलब हमने लगाना बता दिया, एडिट करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया, अप डाउन करना बता दिया, मतलब इसमें जितने फीचर्स दिए गए हमने सब सारा बता दिया। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ बताना नहीं। अब हम ना स्टेपल पढ़ाएंगे, ना स्मार्ट आर्ट पढ़ाएंगे, ना चार्ट पढ़ाएंगे, हाँ एक्शन पढ़ाएंगे, कमेंट नहीं पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स नहीं पढ़ाएंगे, हेडर नहीं पढ़ाएंगे, वर्ड आर्ट नहीं पढ़ाएंगे, डेट एंड टाइम नहीं पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, स्लाइड नंबर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? स्लाइड नंबर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, इक्वेशन नहीं पढ़ाएंगे, सिंबल नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो और ऑडियो पढ़ाएंगे। जो नया वही पढ़ाएंगे, सेम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज 2 मिनट और टाइम हमको लगेगा, स्लाइड नंबर हम पढ़ा दे रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आज नहीं मेंशन करते हैं, कल हम पढ़ाएंगे। यह पढ़ा दे रहे हैं स्लाइड नंबर। इसको समझाने के एल्बम वाले को हटाओ, अब डोंट सेव समझाने के लिए बता रहा था। जो हमने सेव किया था पहले से जो बना के उस पे आते हैं, किसके नाम से था? प्रेजेंटेशन 1 के नाम से था लग रहा है। ये भी तो बनाया था जी ना हमने। चलिए अब मान लो स्लाइड का नंबर अगर F5 बटन दबा रहे हैं हम, तो हमको पता चला किस स्लाइड पे हम हैं? नहीं पता चल रहा है, मतलब नीचे दिखना चाहिए, नीचे नहीं दिख रहा है। चलो उसको ऊपर कर दे, नहीं दिख रहा है। हम सोच रहे अब मान लो ये एक और स्लाइड आ गया, ये हमको नहीं पता चला कौन सा स्लाइड है। बोलिए कहाँ बता पा रहे हो? हम भी नहीं बता पाएंगे, यह कौन सा नहीं पता है हमको, यह कौन सा हमको नहीं पता है। हम सोच रहे हैं सबके स्लाइड के नीचे नंबरिंग आ जाए। क्या आ जाए? नंबरिंग आ जाए, या डेट भी लिखना चाहता हूँ, और या किसके द्वारा बनाया गया ये भी लिखना चाहता हूँ। तो जो तुम्हारी मर्जी, आ जाते हैं स्लाइड नंबर, और यही पे ऑप्शन दिया है स्लाइड, कर इंक्लूड ऑन स्लाइड, कर डेट एंड टाइम लाना है तो जी ला दो। अब कह रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली या फिक्स, तो कहते सर फिक्स कर दो, आज ही का डेट दिखाओ हमेशा। ऑटोमेटिक कर दो तो क्या हो जाएगा? अपडेट होता रहेगा। कर स्लाइड नंबर चाहिए जी चाहिए, फूटर चाहिए जी चाहिए, बस अप्लाई टू ऑल की अप्लाई, अप्लाई टू ऑल सब पे कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, या F5 बटन दबा दो, डेट भी बता रहा है, कौन सा स्लाइड नंबर ये भी बता रहा है, फूटर में भी हम कुछ लिखे नहीं इसीलिए नहीं आ रहा है, समझ ना। अब देखो नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर देखो डेट आ गया, स्लाइड नंबर क्या हो गया? दूसरा। बोलो उसका स्लाइड नंबर क्या आ गया? तीसरा। तो हमको पता चल रहा है। चलो फूटर नहीं दिया था, दे देता हूँ फूटर। यहाँ फूटर में क्या देना है, तो मैं अपना नाम लिख देना चाहता हूँ, या गायत्री लिख दिया। ठीक है बाबू, अप्लाई अप्लाई टू आर, बोलिए बस। बस F5 समझ रहा है? पहला दूसरा, देखो गायत्री स्टूडियो टेक्नोलॉजी लिख के आ रहा है, और यह है तीसरा। बस कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए बस इतना ही।